जरा सोचिए, एक नया नियम आ जाए और आपसे ये कह दिया जाए कि जो आपके मेल फ्रेंड्स है ना, यानी कि जो लड़के आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट हैं, अब आपको नाम नहीं लेना है उनको सिर्फ और सिर्फ भैया ही बोलना है। इसके अलावा जो मेल टीचर्स हैं उनको ये कह दिया जाए कि जो आपकी फीमेल टीचर्स हैं आप उनका नाम नहीं ले सकते, आपको उन्हें सिर्फ बहन जी ही बोलना होगा। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आपको भी लगेगा कि यार ये क्या, नेहा तो मजाक कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। अगर आपको लगता है ना कि मैं मजाक कर रही हूँ या फिर ये बुरा सपना है, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये बुरा सपना सच हो गया है। क्योंकि यूपी का एक जिला है संभल जिला, वहाँ पर सरकारी स्कूलों के लिए ना ये नया आदेश आ गया है और वहाँ पर साफ साफ ये कह दिया गया है कि अगर आपके क्लास में जो लड़के हैं ना, आप उनका नाम नहीं ले सकते, उनको आपको भैया ही बोलना पड़ेगा। और जो आपके टीचर्स हैं उनको आपको कहना होगा गुरुजी और बहन जी, यानी कि सर और मैडम वाला जो वर्ड है वो तो बंद ही हो गया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेल टीचर्स की, तो उनके लिए भी आदेश आ गया है कि जो आपके फीमेल टीचर्स है ना, आपको उन्हें बहन जी ही बोलना पड़ेगा। और फीमेल टीचर्स के लिए भी आदेश आया है कि अब आप अपने मेल टीचर्स का नाम नहीं ले सकते, आपको उन्हें गुरुजी ही कहना होगा। लेकिन ये जो आदेश है ना, इसमें सिर्फ बच्चे या फिर टीचर्स ही नहीं फंसे, बल्कि जो अधिकारी है ना वो खुद भी इसके लपेटे में आ गए हैं। यूपी के संभल जिले की जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अलका शर्मा, उन्होंने जिले के सरकारी स्कूलों के लिए ये बड़ा सा आदेश जारी कर दिया है। और इस आदेश में ये कहा गया है कि जो शिक्षक और शिक्षिका हैं वो एक दूसरे को बहन जी और गुरुजी कहकर ही बात करेंगे, यानी कि सुनीता मैडम और पंकज सर, ये अब एकदम से बंद हो गया है। इसके साथ ही जूते पहनकर तो आप भाई क्लास में एंट्री ले ही नहीं सकते, अगर जूता पहना है तो आपको बाहर खोलना होगा। स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म अब जरूरी होगा, अगर कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। टीचर्स को भी ये कह दिया गया है कि भाई जीन्स और टी शर्ट में तो आप दिखने ही नहीं चाहिए, आप ये पहनकर स्कूल आ ही नहीं सकते। बच्चे भी टीचर्स को बहन जी, गुरुजी या फिर दीदी ही कहेंगे, यानी कि सर और मैडम वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म। इसके अलावा आदेश में ये भी कह दिया गया है कि भाई जब स्कूल का टाइम हो तो टीचर्स तंबाकू, गुटखा, बीड़ी जैसे किसी भी नशे का सेवन नहीं कर सकते। हालांकि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए तो मुझे लगता है तालियां होनी ही चाहिए। साथ ही जो प्लास्टिक है ना, उसको बंद करने पर भी जोर दिया गया है। कह दिया गया है कि स्कूल में अब प्लास्टिक का जो भी इस्तेमाल करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को ये भी बोल दिया गया है कि भाई अब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बंद, अब आपको कहना है जय हिंद। और जब इन सारे आदेशों के बारे में अलका शर्मा जी का बयान आया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस बदलाव से ना जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं जब जय हिंद बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जय हिंद से तो राष्ट्र प्रेम की भावना ही बढ़ेगी। आपको बता देते हैं कि ये जो आदेश आया है ना, उसे जारी करने की तारीख 10 जुलाई दर्ज है। आदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये भी कहा है कि निरीक्षण के दौरान कोई अधिकारी हेडमास्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये भी नोट डाउन करने वाली बात है। इसके अलावा शिक्षा अधिकारी के अनुसार जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी कर दिया गया है और सारे टीचर्स को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को ये आदेश दे दिया गया है कि भाई आपको इन सारे नियमों का अब पालन करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बाद जो होगा वो तो आपको खुद ही देखना होगा। तो देखा आपने, ये कोई बुरा सपना या फिर कोई मजाक नहीं है, ये सच में आदेश आ गया है यूपी के सारे सरकारी स्कूलों में संभल जिले के। तो आप इन सब चीजों को नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक केयर।